नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहां पर 28 मई 2026 के करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं यहां पर आपके लिए लेकर आ चुका हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल अंश स्टडी वाला पर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। और यह वीडियो यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम के लिए रहने वाली है। आप इस पर लिखे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व भूख दिवस 2026 कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 28 मई को मनाया जाता है विश्व भूख दिवस। विश्व भूख दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाना है। कई संस्थाएं इस दिन भोजन वितरण अभियान चलाती हैं। संयुक्त राष्ट्र भी भूख मिटाने के लिए कई कार्यक्रम संचालित करता है। भारत में भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाएं चल रही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया एआई सुरक्षा कानून लागू किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने लागू किया। एआई तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षित और जिम्मेदार एआई उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे डेटा सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। कई देशों में एआई कानून पर तेजी से काम चल रहा है। यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में IAASF शूटिंग विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी में आयोजित हुआ। IAASF विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता है। इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने कई बार शानदार प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता हर वर्ष अलग अलग देशों में आयोजित होती है। शूटिंग भारत के प्रमुख खेलों में शामिल हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में नया ग्रीन एनर्जी पार्क शुरू किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में शुरू किया। ग्रीन एनर्जी पार्क स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। इसमें सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं शामिल होती हैं। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर कार्य कर रहा है। इससे रोजगार और ऊर्जा उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। कई राज्य हरित ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सुरक्षा किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। यह अभियान समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया है। इसके तहत समुद्री क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई जाती है। सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से अभियान संचालित करती हैं। इसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। भारत समुद्री सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 31 मई को। यह दिवस तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। WHO द्वारा इस अभियान को वैश्विक स्तर पर समर्थन दिया जाता है। कई देशों में जागरूकता रैलियां और कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसका उद्देश्य धूम्रपान की आदत को कम करना है। भारत में भी तंबाकू नियंत्रण कानून लागू है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। भारत लगातार रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है। इस समझौते से सैन्य सहयोग बढ़ेगा। इसमें संयुक्त अभ्यास और तकनीकी सहयोग शामिल हो सकता है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। रक्षा समझौते परीक्षा में महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई महिला सुरक्षा योजना शुरू की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने महिला सुरक्षा के लिए कई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसमें हेल्पलाइन और सुरक्षा ऐप जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। इससे जागरूकता और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, GSAT-24B यहाँ पर लॉन्च किया है। इसरो लगातार नए अंतरिक्ष मिशन पर कार्य कर रहा है। उपग्रह संचार और मौसम संबंधी सेवाओं में मदद करते हैं। भारत अंतरिक्ष तकनीक में तेजी से प्रगति कर रहा है। नए उपग्रह डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाते हैं। इसरो विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण है। यह दिवस जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाता है। पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न जीव जंतुओं और पौधों की रक्षा जरूरी है। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता को खतरा बढ़ रहा है। कई देश पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर में
ग्लोबल स्टार्टअप समिट आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु में आयोजित हुई स्टार्टअप समिट नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। इसमें कई देशों के उद्यमी भाग लेते हैं। भारत दुनिया के बड़े स्टार्टअप हब में शामिल हो चुका है। नए निवेश और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होती है। युवा उद्यमियों के लिए यह महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने नई डिजिटल भुगतान सेवा शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। नई तकनीक से भुगतान प्रक्रिया आसान बन रही है। बैंक साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। भारत डिजिटल लेन-देन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। कई देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। पर्यावरण विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान ने शुरू किया। बुलेट ट्रेन तेज गति वाली आधुनिक रेल सेवा होती है। कई देश हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। इससे यात्रा समय में कमी आती है। नई तकनीकों का उपयोग परिवहन क्षेत्र में बढ़ रहा है। भारत भी बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए पीवी सिंधु ने जीता है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। बैडमिंटन भारत में लोकप्रिय खेल बन चुका है। खेल से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई कृषि ड्रोन योजना शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी हरियाणा ने शुरू की है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। इससे फसल की निगरानी और छिड़काव आसान होता है। आधुनिक तकनीक किसानों की मदद कर रही है। सरकार स्मार्ट खेती को बढ़ावा दे रही है। भारत कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव ला रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन शील्ड किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वन संरक्षण से संबंधित है। यह अभियान पर्यावरण और वन संरक्षण से जुड़ा है। इसके तहत अवैध कटाई रोकने पर जोर दिया जाता है। कई क्षेत्रों में विशेष निगरानी अभियान चलाए जाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ये वन संरक्षण से जुड़े प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया डिजिटल शिक्षा अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। डिजिटल शिक्षा अभियान छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा सुविधा देता है। इसमें स्मार्ट क्लास और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में तकनीक पर विशेष जोर दिया गया। भारत शिक्षा क्षेत्र में तेजी से डिजिटल बदलाव ला रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया अंतरिक्ष स्टेशन मिशन लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन ने लॉन्च किया। अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाते हैं। कई देश अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निवेश बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष तकनीक आधुनिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन मिशनों से नए वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। अंतरिक्ष से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई पैटर्न नीति लागू की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान ने लागू की। नई पैटर्न नीति से पैटर्न उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार और स्थानीय व्यापार में वृद्धि होगी। सरकार पैटर्न सुविधाओं को आधुनिक बना रही है। भारत में घरेलू और विदेशी पैटर्न लगातार बढ़ रहे हैं। पैटर्न से जुड़े प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर नया निवेश घोषित किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी जर्मनी ने। ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है। कई देश हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रहे हैं। यह भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम माना जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई युवा रोजगार योजना शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर देना है। सरकार कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। कई योजनाओं में तकनीक प्रशिक्षण भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए नई नीतियां बना रही है। रोजगार योजनाएं करंट अफेयर में महत्वपूर्ण विषय हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 28 मई को। यह दिवस माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेपाल में इस दिवस का विशेष महत्व माना जाता है। भूगोल से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस कंपनी ने नया एआई आधारित सर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए गूगल ने। एआई आधारित सर्च तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। नई तकनीक से जानकारी खोजने की प्रक्रिया आसान बनती है। कई बड़ी टेक कंपनियां एआई क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय में बढ़ रहा है। तकनीक से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी जापान ने। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। इसमें युद्धपोत और आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है। भारत कई देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। रक्षा अभ्यास से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी गुजरात ने। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। सरकार ईवी चार्जिंग के स्टेशन बढ़ाने पर काम कर रही है। नई नीति से हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पर्यावरण और तकनीक दोनों दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विषय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 23 मई को। यह दिवस कछुओं और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कई प्रजातियों के कछुए विलुप्त होने के खतरे में हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। समुद्री और वन्य जीव संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण से जुड़े दिवस परीक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर में रक्षा टेक्नोलॉजी एक्सपो आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु में। रक्षा एक्सपो में नई सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें ड्रोन, एआई और आधुनिक हथियार प्रणाली शामिल होती है। कई देशों की कंपनियां इसमें भाग लेती हैं। इससे रक्षा क्षेत्र में सहयोग और निवेश बढ़ता है। रक्षा तकनीक से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई साइबर सुरक्षा पहल शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने शुरू की। साइबर सुरक्षा डिजिटल दुनिया का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी रोकने के लिए नई पहल शुरू की जाती है। सरकार डिजिटल सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है। इंटरनेट उपयोग बढ़ने के साथ साइबर खतरे भी बढ़ रही हैं। साइबर सुरक्षा करंट अफेयर में महत्वपूर्ण विषय है। अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। आपका लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक संस्था ने नई जलवायु रिपोर्ट जारी की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी IMD ने जारी की है। जलवायु रिपोर्ट मौसम और पर्यावरण परिवर्तन से जुड़ी होती है। इसमें तापमान, वर्षा और जलवायु बदलाव के आंकड़े शामिल होते हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। वैज्ञानिक संस्थाएं लगातार नए शोध प्रकाशित कर रही है। पर्यावरण और विज्ञान से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। तो ये रहे आज के आपके 30 करंट अफेयर क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलती हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।